हमने पिछली बार सरल सत्य भाग 2 का पाप और व्यवस्था का 36वां सवाल तक देखा था। आगे हम पढ़ेंगे भाग 2 का आगे का 37वां सवाल। 37वां सवाल है, परमेश्वर इजरायली लोगों के साथ क्या वाचा बांधे थे। ठीक है, हमने 36वें सवाल देखा था कि वाचा क्या है। वाचा यह है, एक वाचा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में गंभीर वादा होता है। जब हम वाचा बांधते हैं कि हम किसी से भी बोलते हैं, अपने दोस्त से भी कहते हैं, हम किसी दोस्त से भी कहते हैं अब तू मेरे साथ कोई वादा कर, हम ये करेंगे। ठीक है, तो वो जो वादा करते हैं वो एक पक्का वादा करते हैं कि हाँ सच में हम आपस में ये काम करेंगे। ठीक है, तो 37वां सवाल है कि परमेश्वर इजरायली लोगों के साथ क्या वाचाएं बांधी थी। तो परमेश्वर ने क्या पक्का वादा किया था इजरायली लोगों के साथ, क्या वाचा बांधी थी, वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं पढ़ता हूँ। इसमें आंसर है, परमेश्वर इब्राहिम के परिवार को एक महान राष्ट्र के रूप में बनाने का वादा किए। अब्राहम के माध्यम से सभी देशों को आशीर्वाद देने का वादा किया। दूसरा है, उन्होंने मूसा को व्यवस्था दिया। उन्होंने मूसा के साथ रहने और इजराइल को आशीर्वाद देने का वादा किया अगर वे आज्ञा पालन करते हैं और उनके दिए हुए व्यवस्था पर चलते हैं। परमेश्वर ने दाऊद से वादा किया कि उसके बेटे में से एक महान राजा होगा जो हमेशा के लिए राज्य करेगा। परमेश्वर ने वादा किया कि एक दिन वह एक नई वाचा बांधेगा। उन्होंने वादा किया कि वह लोगों के पापों को क्षमा करेगा और लोगों के दिलों को बदलेगा। ठीक है, हमने ये देखा कि परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ कैसे वाचा बांधी। इजरायलियों के साथ वाचा बांधी, अब्राहम के परिवार को एक महान राष्ट्र के रूप में। अगला, मूसा को व्यवस्था दिया और परमेश्वर ने दाऊद से वादा किया कि उसके बेटों में से एक महान राजा होगा जो हमेशा के लिए राज्य करेगा। और परमेश्वर ने वादा किया कि एक दिन वह एक नई वाचा बांधेगा। उन्होंने वादा किया कि वह लोगों के पापों को क्षमा करेगा, लोगों के दिलों को बदलेगा। तो इसमें आयत एक बार पढ़ते हैं, उत्पत्ति 12 का 1 से 3। उत्पत्ति 12 का 1 से 3। 12 का 1 से 3 में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ठीक है, परमेश्वर अब्राहम से वादा कर रहा है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। ठीक है, तो हमने देखा कि परमेश्वर ने किन से वाचा बांधी। तो अगला सवाल इसमें आयतें हैं, उत्पत्ति 15वां अध्याय, निर्गमन 24 का 3 से 7, दूसरा शमूएल 7 का 16, यिर्मयाह 31 का 31 से 34। अब हम पढ़ते हैं 10 आज्ञाएं पढ़ेंगे हम। ठीक है, 10 आज्ञाएं। 38वां सवाल है, 10 आज्ञाएं क्या हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं 10 आज्ञाएं वो वचन है जो परमेश्वर ने मूसा को दिया इजराइल के लोगों के लिए। परमेश्वर खुद पत्थर की 2 तख्तियों पर 10 आज्ञाओं को लिखे। 10 आज्ञाएं क्या है, परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखकर पत्थर की तख्तियों में इजराइलियों को क्या दिया, 10 आज्ञा दी अपने हाथों से लिखकर कि तुम इस आज्ञा के अनुसार चलना। कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर ने अपने हाथों से लिख कर दिया। अब अगला है 39वां सवाल है, क्या है वो आज्ञा है। हमने देखा 10 आज्ञाएं दिया परमेश्वर ने, तो वो आज्ञा क्या है वो हम देखेंगे। तो वो आज्ञा ये है, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, ये पहली आज्ञा है। और दूसरी आज्ञा, अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, उनकी आराधना ना करना, अपने प्रभु परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, विश्राम दिन शब्द के मैं को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, याद रखना, अपने पिता अपनी माता का आदर करना, किसी की हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, अपने पड़ोसी या किसी के विरुद्ध झूठी गवाही ना देना, जो कुछ पड़ोसी के घर का है उसका लालच ना करना। ठीक है, हमने ये आज्ञा देखी। ये आज्ञा कहाँ लिखी है, निर्गमन 20 का 1 से 17 तक में लिखा है। तो 40वां सवाल हम देखते हैं। 40वां सवाल क्या है, पहली आज्ञा क्या है। हमने आज्ञाएं देखी, अब पहली आज्ञा लाइन बारी से आती है कि पहली आज्ञा क्या है। पहली आज्ञा है, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। ठीक है, तो कहाँ लिखा है, निर्गमन 20 का 3 में लिखा है, और यशायाह 45 का 5 से 6 में। और 41वां सवाल है,
पहली आज्ञा क्या सिखाती है? हमने देखा पहली आज्ञा है तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तो सिखाती क्या है? तो ये सिखाती है 41वें में पहली आज्ञा हमें सिर्फ परमेश्वर की आराधना करने के लिए सिखाती है। तो वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता 44 का 20 से 21। भजन संहिता 44 का 20 से 21। भजन संहिता 44 का 20 से 21। यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते हैं या किसी पराये देवता की ओर अपने हाथ फैलाते हैं तो क्या परमेश्वर इसका विचार ना करता? क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है। ठीक है, पहली आज्ञा हमें सिर्फ परमेश्वर की आराधना करने के लिए सिखाती है कि हम उसको छोड़ और किसी को परमेश्वर करके नहीं मानना है, ना उसको दंडवत करना है। ठीक है, तो मैंने भजन संहिता 44 का 20 से 21 में देखा। अगला आयत है मत्ती 4 का 10 और प्रकाशित वाक्य 22 का 8 से 9 में भी है। तो 42वां सवाल है, दूसरी आज्ञा क्या है? दूसरी आज्ञा है अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना उनकी आराधना करना। और इसमें लिखा है निर्गमन 20 का 4 से 6 में है और व्यवस्था विवरण 5 का 8 से 10 में है, जो हम देख सकते हैं। अब दूसरी आज्ञा क्या सिखाती है हमें? दूसरी आज्ञा हमें मूर्तियों या उसकी प्रतिमाओं की आराधना नहीं करने के लिए सिखाती है। दूसरी आज्ञा क्या है कि हमें किसी मूर्ति या अपने परमेश्वर को छोड़ किसी मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करना, ना उसकी आराधना करना। ठीक है, तो आयतें हैं यशायाह 44 का 10 से 11। तो इसमें आयतें हैं यशायाह 44 का 10 से 11, यशायाह 45 का 5 से 9, प्रेरितों के काम 17 का 29। ठीक है, तो तीसरी आज्ञा है, 44वां सवाल आता है, तीसरी आज्ञा क्या है? तीसरी आज्ञा है अपने प्रभु परमेश्वर का नाम गलत तरीके से ना लेना। ठीक है, ये तीसरी आज्ञा है। कहाँ लिखा है? निर्गमन 20 का 7 में, व्यवस्था विवरण 5 का 11 में। और तीसरी आज्ञा हमें क्या सिखाती है? तीसरी आज्ञा में क्या सिखाती है? तीसरी आज्ञा हमें ये सिखाती है कि हमें परमेश्वर के नाम का ऐसा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे उनका अनादर हो, आदर ना हो। ठीक है, हमें परमेश्वर का गलत तरीके से नाम नहीं लेना चाहिए जहाँ पर उसका अनादर हो। ठीक है, हमें आदर और भक्ति के साथ परमेश्वर का नाम लेना चाहिए। तो ये इसमें आयते हैं यशायाह 8 का 13, भजन संहिता 138 का 2, प्रकाशित वाक्य 15 का 3 से 4। अब आता है 46वां सवाल, चौथी आज्ञा क्या है? चौथी आज्ञा है विश्राम दिन, सब्त के दिन को पवित्र मानने के लिए याद रखना। ठीक है, उसमें है निर्गमन 20 का 8 से 11, व्यवस्था विवरण 5 का 12 से 15। ठीक है, अब आता है 47वां सवाल, चौथी आज्ञा क्या सिखाती है? चौथी आज्ञा हमें हमारे विश्राम में, हमारे कार्यों में, हमारी आराधना में परमेश्वर का आदर करना सिखाती है। एक बार वचन से पढ़ते हैं, निर्गमन 16 का 23। निर्गमन 16 का 23। उसने उनसे कहा, यह वही बात है जो यहोवा ने कही, क्योंकि कल परम विश्राम अर्थात यहोवा के लिए पवित्र विश्राम होगा, इसलिए तुम्हें जो तंदूर में पकाना हो उसे पकाओ और जो सिझाना हो उसे सिझाओ, और इसमें से जितना बचे उसे सवेरे के लिए रख छोड़ो। ठीक है, हमने क्या देखा? चौथी आज्ञा हमें हमें हमारे विश्राम में, हमारे कार्यों में, हमारी आराधना में परमेश्वर का आदर करना। ठीक है, चौथी आज्ञा की हम सारा दिन तो काम करते हैं, 6 दिन काम करते हैं, 1 दिन प्रभु के लिए। ठीक है, चौथी आज्ञा हमने देखी हमें विश्राम दिन को पवित्र मानना। ठीक है, हम 6 दिन तो काम करते हैं, लेकिन 7वां दिन क्या है? मान लो संडे का दिन है, 7वें दिन हम प्रभु के लिए निकालते हैं। प्रभु 7वें दिन में प्रभु बहुत काम वाम कर लिया, लेकिन 7वें दिन क्या है? प्रभु के चरणों में बैठकर उसको स्मरण करना, उसके मतलब प्रभु के साथ का संबंध ठीक करना, कि प्रभु को भी याद करना। ये नहीं कि तुम इतना काम में बिजी हो गए, प्रार्थना वचन ही भूल गए, प्रभु को ही नहीं जानते, कि अपने ही काम में बिजी हो। कि जिसने हमको बनाया, हमें हमारा वो परमेश्वर है, उसको भी आदर देना। ठीक है, वो एक समय निकाल कर प्रभु के चरणों में बैठकर प्रार्थना करना, प्रभु के साथ का संबंध ठीक करना। ठीक है, अब 5वीं आज्ञा है, 48वां सवाल है। 5वीं आज्ञा है अपने पिता और अपनी माता को आदर दीजिए। ठीक है, हमें अपने माता पिता को आदर करना है। ठीक है, और निर्गमन 20 का 12 में देखते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है, और व्यवस्था विवरण 5 का 16 में भी है। 5वीं आज्ञा क्या सिखाती है? ठीक है, हमने देखा
अब पांचवी आज्ञा क्या? अपने माता पिता का आदर करना। लेकिन ये सिखाता क्या है? पांचवी आज्ञा हमें हमारे माता पिता को प्यार करने और आज्ञा का पालन करने के लिए सिखाती है। ठीक है, कई बार आज्ञा पालन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम आज्ञा पालन नहीं करते हैं और हम कहते हैं कि हाँ मैं प्रार्थना जाता हूँ, ये करता हूँ, लेकिन आज्ञा वचन तो नहीं मानते ना, माता पिता का आदर ही नहीं करते। इफिसियो नीति वचन 1:8 में पढ़ते हैं एक बार, नीति वचन 1:8। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। क्या यहाँ पर क्या है? मेरे पुत्र, पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। जो तुझे बोले उसकी आज्ञा को मान। ठीक है, इसमें अगला आयत है इफिसियो 6:1-3, कुलुसियो 3:20। अब 50वां सवाल आता है, छठी आज्ञा क्या है? छठी आज्ञा है किसी की हत्या ना करना। ठीक है, हमें किसी की हत्या या किसी को जान से नहीं मारना है, या किसी व्यक्ति को ले लो। ठीक है, तो इसमें आयत है निर्गमन 20:13, व्यवस्था विवरण 5:17। अब छठी आज्ञा क्या सिखाती है? छठी आज्ञा हमें ना ही अन्य लोगों से नफरत और ना किसी के प्राण लेने के लिए सिखाती है। ठीक है, हमें किसी की हत्या नहीं करनी है, ना किसी का प्राण लेना है, ये सिखाता है। उत्पत्ति 9:6, मत्ती 5:21-22, पहला यूहन्ना 3:15 है। अब आता है 52वां सवाल आता है, सातवीं आज्ञा क्या है? सातवीं आज्ञा है व्यभिचार ना करना। ठीक है, निर्गमन 20:14 में, व्यवस्था विवरण 5:18। अब सातवीं आज्ञा सिखाती क्या है? सातवीं आज्ञा हमें ये सिखाती है कि हमें अपने पति या पत्नी को छोड़ किसी और के साथ शारीरिक संबंध नहीं रखना चाहिए, ना तो किसी के साथ वो जो शारीरिक संबंध होता है, ना तो किसी को व्यभिचार करना, ये सब नहीं करना है। आयत है मत्ती 5:27-28, एक बार पढ़ते हैं, मत्ती 5:27-28, सारे निकाल के पढ़ेंगे। मत्ती 5:27-28। मत्ती 25:27-28। 25:27-28 इसमें लिखा है, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े उसको दे दो। अगला आयत है इफिसियो 5:3-4। इफिसियो 5:3-4। जैसा पवित्र लोगों को योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्लज्जता, ना मूढ़ता की बातचीत की, ना ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। ठीक है, तो इसमें आयत में हमने पढ़ा, जैसा कि तुम्हें चाहिए ना व्यभिचार, ना किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की तुम्हारे तक चर्चा तक ना हो। हमें यहाँ तक कि इसमें आज्ञा है कि व्यभिचार नहीं करना। हमारे यहाँ पूरा नया नियम में क्या है कि तुम्हारे उस बात की तुम्हारे आसपास वो चर्चा भी नहीं होनी है, बातचीत भी नहीं करना चाहिए इन सब चीज़ों की। ठीक है, हमने देख लिया। और 54वां सवाल है, आठवीं आज्ञा क्या है? आठवीं आज्ञा है चोरी ना करना। एकांत निर्गमन 20:15, व्यवस्था विवरण 5:19। अब आठवीं आज्ञा क्या सिखाती है? आठवीं आज्ञा हमें ये सिखाती है कि अन्य लोगों की चीज़ें हमें नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, हमें जैसे चोरी है, किसी का चोरी करना, हम कई बार सोचते हैं कि मान लो कहीं पर जाकर किसी के घर पर जाकर मैं सामान उठा लाया, वो चोरी करके ले आया। चोरी यहाँ तक क्या है कि बिना पूछे हम किसी का सामान भी लेते हैं ना, वो भी चोरी है, क्योंकि किसी का वो उसका सामान है, हम उसे बिना पूछे ले रहे तो चोरी तो ही है। यदि पूछ कर लेते हैं, हाँ भाई मैं आपका सामान यूज़ कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो सही बात है। बिना पूछे सामान भी उठाना क्या है? चोरी है। निर्गमन 23:4 है, उसमें पढ़ते हो आप। नीति वचन 21:6-7 है। इफिसियो 4:28 है। ठीक है, तो निर्गमन 23:4 एक बार हम पढ़ते हैं। निर्गमन 23:4। निर्गमन 23:4।
यदि तेरे शत्रु का बैल या गधा भटकता हुआ तुझे मिले तो उसे उसके पास अवश्य फेर ले आना। ठीक है, पुराने नियम में क्या है कि यदि कोई भी हमें मिले या कोई भी गधा मिले, कोई भी चीज़ वस्तु उसमें मिल रही है तो उसको वापस जिस व्यक्ति का सामान है उसको वापस लौटा देना। वो होती है ईमानदारी। कि मुझे कुछ मिले, आप मुझे लग रहा है कि यहाँ किसी का हो सकता है पैसे या गिरे हों या कि कोई भी चीज़ हो सकती है, तो बोलो भाई ये किसका सामान है, वो कहेगा हाँ मेरा है, हम दे दें। हम बिना पूछे उठा के वहाँ से चलता बने तो क्या चोरी कर रहे हैं ना। और यही लिखा है नीति वचन 21 का 6 से 7 में पढ़ के बताता हूँ आपको। नीति वचन 21 का 6 से 7। इसका 6 से 7। जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो, वह वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है। उसके ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। जो उपद्रव दुष्ट लोग करते हैं उससे उन्हीं का नाश होता है, क्योंकि वे न्याय का काम करने से इनकार करते हैं। जो झूठ के द्वारा धन प्राप्त हो। अब मैं सामान लाया, मतलब कोई घर पे मैं एग्जांपल देता हूँ, कुछ भी यार सामान आपसे मंगाया गया या आपको बोला ये 50 का ये ले आना वो ले आना, और आप अब बोलो कितने पैसे बचे, लेकिन आपने सच्चाई नहीं बताई, कुछ पैसे आपने चुरा लिए, घर वालों की चुरा लिए। क्यों? घर वालों से भी आप चोरी कर रहे हो, वो झूठ बोल के कर रहे हो, वो नहीं चलेगा। वो पैसे तुम बोल लो, सोच लो, वचन के अनुसार वो गलत है, हम चोरी कर रहे हैं। तो वचन क्या होता है कि हमें चोरी नहीं करना चाहिए। उसमें अगली आयत है इफिसियों 4 का 28 है। अब आता है 9वीं आज्ञा क्या है। 9वीं आज्ञा ये है अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठ मत बोलना। ठीक है, निर्गमन 20 का 16 में, व्यवस्था विवरण 5 का 20। अब आता है 57 वाला सवाल आता है 57। 9वीं आज्ञा क्या सिखाती है। 9वीं आज्ञा हमें ईमानदार होने और सच बोलने के लिए सिखाती है। अब इसमें क्या, अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। 9वीं आज्ञा ये क्या सिखाती है कि हमें किसी ईमानदार होना चाहिए। ये आज्ञा सिखाती है हर किसी से सच बोलना चाहिए। कोई व्यक्ति आ रहा हो, उसको कोई रास्ता पूछ रहा हो, भाई वहाँ जाना, हम झूठ बोल दे वो जा रहा हो, वो वहाँ जाके बंदा फंस जाए, वो गलत है। हर बात में हमें वो सच्चाई, वो ईमानदारी दिखानी चाहिए वचन के अनुसार। आयत है भजन संहिता 15 का 1 से 3, नीति वचन 12 का 17, पहला ग्रंथियों 13 का 6। अब आता है 10वीं आज्ञा क्या है। 10वीं आज्ञा है अपने पड़ोसी के किसी भी वस्तु की कुछ भी लालच नहीं करना। अपने पड़ोसी या कुछ भी चीज़ होता है, हमारे पड़ोसी या दोस्त हो, किसी के भी घर का मेरे अंदर लालच आ रहा है, अच्छा उसके पास साइकिल है, उसके पास ये, मेरे अंदर लालच आ रहा बढ़ रहा, मेरे पास भी होना चाहिए। मैं लालच नहीं करना। केवल लालच इतना बढ़ जाता है कि हम जाके उसी का माल चुरा के अपने घर पर गायब कर लेते हैं। और साइकिल पर पेंट लगा दिया, मेरी साइकिल हो गई, ऐसे कर लेते हैं। तो लालच ही बहुत खतरनाक चीज़ होती है कि हम धीरे धीरे वो सोचते हैं थोड़ा लालच आया, ज़्यादा लालच आया, हम कई बार इतना जिद कर लेंगे, या तो कोई दिलाए ना घर वाले, या तो खुद ही चोरी करके घर ही पे ले आएंगे। तो 10वीं आज्ञा क्या सिखाती है, हमें अपने पड़ोसी या किसी वस्तु का, किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना है। इसमें क्या है 10वीं सिखाती 10वीं निर्गमन 20 का 17, व्यवस्था विवरण 5 का 21। अब 59 सवाल आता है 59वां। 10वीं आज्ञा क्या सिखाती है, हमने देख लिया कि हमें जो भी हमारे पास चीज़ है उस चीज़ में हमें संतुष्ट रहना चाहिए, ना कि किसी के घर का लालच या कोई भी चीज़ हो। मैंने अभी आपको बताया जो भी चीज़ प्रभु ने हमें दिया है, चाहे कुछ भी हो, छोटी सी छोटी चीज़ है, हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए कि हाँ मेरे पास इतना है बहुत है, मेरे को लालच नहीं करना। इफिसियों इसमें है फिलिपियों 4 का 11, पहला तीमुथियुस 6 का 6, इब्रानियों 13 का 5। अब आता है 60वां सवाल है, क्या यहूदी लोगों ने उन आज्ञाओं का पालन किया जो परमेश्वर ने मूसा को दिया था। परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं इजरायलियों को दी, मूसा को लिख कर दिया, क्या मूसा ये ले 10 आज्ञा और इजरायलियों को देना है, उनको सिखाना है। तो इसमें सवाल है क्या उन्होंने पालन किया? नहीं, उन्होंने परमेश्वर के कानून को तोड़ा और परमेश्वर ने उन्हें दंडित किया जैसा उसने उन्हें चेतावनी दी थी। और परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी और हमने देखा भी 10 आज्ञाएं क्या सिखाती हैं, 10 आज्ञाएं क्या है, हमने विस्तार से पढ़ा। परमेश्वर ने उन्हें 10 आज्ञा दी इजरायलियों को, उन्होंने पालन नहीं किया, परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं किया। ये नहीं कि परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं किया फिर बाद में परमेश्वर ने ये नहीं कि छोड़ दिया, पालन नहीं किया, नहीं, पर जो आज्ञा का पालन नहीं किया परमेश्वर ने उन्हें सजा भी दी। आप पढ़ोगे, परमेश्वर ये नहीं कि मैं गलती कर रहा हूँ तो मुझे कुछ नहीं, आप कोई नहीं देख रहा, आसपास हमारे वाले कोई नहीं देख सकते हैं, लेकिन हाँ एक बात याद रखना, वो ऊपर परमेश्वर हमें देखता है जो भी हम कुछ करते हैं। क्या कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर सकते हैं?
सवाल है 61वां सवाल है, क्या कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर सकते हैं? आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। उस समय के बाद से कोई भी इंसान पूर्ण रूप से परमेश्वर के सभी आज्ञाओं का पालन करने में सफल नहीं रहा। ठीक है, आदम और हवा से लेकर परमेश्वर ने आदम और हवा को आज्ञा दी, तू सब वृक्ष का फल खा सकता है, लेकिन बड़े बोले कि ज्ञान का वृक्ष का फल मत खाना। उसने भी आज्ञा का पालन नहीं किया, उन्होंने भी वो आज्ञा का पालन। तो वहाँ से लेकर आज तक कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से आज्ञा का पालन नहीं कर सका। ठीक है, और 62वां सवाल आते हैं, 10 आज्ञाएं हमें क्या दर्शाती है? 10 आज्ञा हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर पवित्र और भला है। ये हमें परमेश्वर को और हमारे पड़ोसी को प्रेम करना सिखाती है। ये हमें दर्शाती है कि हम पापी हैं और परमेश्वर की बात नहीं मानते हैं। ये हमें दर्शाती है कि हमें एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं क्यों दी? ताकि दिखा सके कि ये तुम गलत कर रहे हो और वचन के अनुसार नहीं चल रहे हो। हमने देखा कि हम ये दिखाते हैं कि हम पापी हैं, कि हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। हम परमेश्वर के करीब आ सके उस आज्ञाओं के द्वारा, परमेश्वर के वचनों को मानकर हमें और अपने पड़ोसी से प्रेम करना सिखाती है। ये दर्शाती है कि हम पापी और परमेश्वर की बात नहीं मानते हो। ये दर्शाती है हमें एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। हम अपने दम से या अपने ताकत से उद्धार नहीं पा सकते। यदि हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेगा? काम करेगा। और जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा तो उद्धार अवश्य होगा। या अपने ताकत से, अपने दम से, अपने बल के कारण या अपने पैसों से हम उद्धार नहीं पा सकते। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्या मरने के लिए भेजा, ताकि उसके द्वारा हम उद्धार पा सके। ये नहीं कि यीशु मसीह महाराज जी नहीं उठा, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा और तीसरे दिन जी भी उठा, ताकि हम उस पर विश्वास करें। परमेश्वर ने तो यीशु मसीह ने पूरा सब कुछ हमारे लिए कर दिया। हमें क्या करना है? बस अपने पापों को प्रभु के सामने मानना है और उसे छोड़ना है और हम विश्वास करना है उसके ऊपर। बस मन फिराना, जैसे कि मन फिराना, मैं पहले कौन से काम करता था, गलत करता था, अब मन फिराकर प्रभु पर विश्वास करना। जैसे यूहन्ना भी प्रचार करता है, मन फिराओ और सुसमाचार, मन फिराओ के योग्य फल लाओ। यीशु मसीह प्रचार कर रहा है कि मन फिराना जरूरी है, कि हम अपने पापों से जो कर रहे हैं, हमें खुद फैसला लेना है कि हमें प्रभु के साथ चलना है कि नहीं चलना। या कोई आकर नहीं बोलेगा भाई तू चल, जबरदस्ती नहीं। प्रभु जबरदस्ती हमारा जीवन नहीं लेना चाहता। प्रभु ने, परमेश्वर ने हमें हमारी आज़ाद मर्जी दी है कि एक व्यक्ति खुद अपने जीवन को किसके हाथ में सौंपे? प्रभु के हाथ में सौंपे। ठीक है, हमने ये दूसरा भाग भी देख लिया। उसमें आयतें बता देता हूँ मैं। लास्ट का जो मैंने पढ़ा 62वां 10 आज्ञा हमें क्या दर्शाती है? सबोपदेशक 12 का 13, पहला तीमुथियुस 1 का 8 से 9, रोमियो 3 का 20 और उसी रोमियो में 5 का 13, रोमियो 7 का 7 से 11, गलातियों 3 का 19 से 24।